सृष्टिस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 नेचर एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, श्लोक संख्या 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी भगवान, आप जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न क्या है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है इत्यादि। तो उस पर भगवान चर्चा कर रहे थे। और एक सेकंड दीजिएगा। यस, तो भगवान जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भगवान ने लास्ट श्लोक के अंदर ये बताया था कि भगवान अब बताएंगे कर्म क्षेत्र के बारे में। हमने सुना था इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है इत्यादि। अब भगवान बता रहे हैं आगे चलने से पहले, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग जो एडमिशन लेते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि टीचर क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और करिकुलम क्या है। ठीक है, तो करिकुलम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, कि उसकी पुस्तकें क्या हैं, किस पर आधारित हैं इत्यादि। तो वैसे ही ये संसार के अंदर भी हम ज्ञान लेने के लिए आते हैं वास्तव में, कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर कई सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और सबका अपना अपना कुछ पाठ्यक्रम है। लेकिन जैसे अगर भारत में कहोगे कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये बताती है कि क्या पढ़ाया जा सकता है। जैसे आपने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो बताती है कि आपको जो पढ़ाना है वो इन गाइडलाइंस के अंतर्गत पढ़ाना है, तो वो आधार बताती है। उसी तरीके से इस संसार में अलग अलग गुरु परंपराएं हैं, कई सारे गुरुजन हैं, लेकिन उन सब की फ़िलॉसफ़ी बेसिक वेदों की फ़िलॉसफ़ी से, वेद शास्त्रों की फ़िलॉसफ़ी से मैच करनी चाहिए। तो ये हमारा आधार है पुस्तक। तो वैसे तो भगवान अपने आप में एक अथॉरिटी हैं, क्योंकि जो भगवान कहते हैं वही शास्त्र। जैसे भगवान ने गीत गाया एक, हम लोग बहुत सारे गीत गाते हैं, भगवान ने भी एक गीत गाया जिसको बोला भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत।
और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, वो एक शास्त्र बन गया अपने आप में। लेकिन उसके बावजूद भगवान कहते हैं, जबकि वो खुद एक अथॉरिटी हैं, कि देखिए विभिन्न वैदिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बोले तो वैदिक ग्रंथों को रेफरेंस के साथ बोले। वो ये ना बोले कि कल सवेरे लाल कपड़े में लाल मिर्ची बांध के बिल्ली के आगे रख देना, चूहे के आगे रख देना, जैसा कि आजकल प्रचलन हो रहा है। या कोई आपकी नब्ज़ देख के अगर बता दे कि आपने कल क्या खाया था, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो वैद हो सकता है। अब भारत में वैद को, ऐसे चमत्कारियों को ही आध्यात्मिक गुरु मान लिया गया। जैसे कोई आजकल ऐसे भी प्रचलित हैं जो कि आपकी शक्ल देखते हैं और आप बता देते हैं कि आपके मन में क्या प्रश्न है, आप यहाँ पर क्या पूछने आए हैं, आपके जीवन में क्या समस्या है। मैंने अपने जीवन में पर्सनली ऐसे बहुत सारे वैद्य देखे जिनको किसी कोई शक्ति के कारण ये पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं है। और हम लेकिन उस बताने से ही इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसको भगवान मान लेते हैं या गुरु मान लेते हैं। ध्यान रखिए, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धि के रहते कई सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें आपके मन की बात, आपके घर की हालत पता चल जाती है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो है जो हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सके। एक बहुत बड़े ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस्कॉन में एक हमारे गुरु महाराज से मुलाकात करी और यही बताया कि मैं तो केवल ये बता रहा हूँ, लेकिन आपके प्रभुपाद ने तो वास्तव में लोगों को इस जन्म मृत्यु से मुक्त कर दिया जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं आपको कि गुरु वही है जो शास्त्र को आधार करके बोले। भगवान भी इस श्लोक में इस एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ बहुत सारे हुए, आप जानते ही हैं, वेद बहुत सारे हैं, उपनिषद बहुत सारे हैं, फिर पुराण बहुत सारे हैं। मुख्य 108 उपनिषद, 18 पुराण और वेद, 4 वेद, और इनके बाद बहुत सारी और चीज़ें, ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी देखा गया कि इन वेदों को पढ़ने से कुछ अलग अलग निष्कर्ष निकल गए। अधिकतर वेदों में, जैसा इसमें बता रहे हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। हाँ, कार्यकलापों के क्षेत्र और उनके ज्ञाता। तो फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग इज़ अ फील्ड, और इसका नोअर कौन है? इंजीनियर, वन हु हैज़ बीन सर्टिफाइड एज इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। और डॉक्टर एक डिफरेंट प्रकार का इंजीनियर। तो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं और अलग अलग ज्ञाता हैं। तो वैसे ही वेदों में अलग अलग कार्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि ये जो लाइटिंग डिपार्टमेंट है वो सूर्य देव द्वारा मैनेज होता है, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ये किया जाए। हाँ, और जो अलग अलग प्रकार की, वायु देव से अलग प्रकार की इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं, शिव जी से अलग प्रकार की। तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं, कार्यकलाप के क्षेत्र और कार्यकलाप के ज्ञाता। तो कई बार व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन हो जा रही है कि करना क्या है, भगवान कौन है, इतने सारे देवी देवता कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए स्वयं भगवान ने अपने वेद व्यास लिटरेरी इनकारनेशन के अंदर वेदांत सूत्र को लिखा। वेदांत यानी कि वेदों का सार, वेद पुराणों का सार, वेदांत सूत्र। और ये वेदांत सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र बिल्कुल क्लियर करता है कि वास्तव में करना क्या है और भगवान कौन है और क्या है सब कुछ। नहीं तो संसार के अंदर बहुत बड़ी दुविधाएं हैं कि पहले तो भगवान है कौन, फिर अगर भगवान है तो क्या वो निराकार है, क्या वो साकार है, या वो हम जैसा ही है, प्रकृति में आता है, प्रकृति से प्रभावित हो जाता है। तो ये सब हम चर्चा करते हैं, लेकिन वेदांत सूत्र इस पर बिल्कुल क्लियरली बताता है। और अगर वेदांत सूत्र में कुछ कमी रह गई थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन में, तो वेद व्यास वेदांत सूत्र के ऊपर उसका एग्जाम्पल लिखकर, हाँ, एक होता है ना हमारी टेक्स्ट बुक होती है और एक होती है हमारी क्वेश्चन बैंक। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर। तो वैसे ही वेदांत सूत्र वो टेक्स्ट बुक है जिसके ऊपर एग्जाम्पल बुक क्या है? श्रीमद् भागवतम। ओ पूरा डिटेल, ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, देखो ये फिलॉसफी है, ये एग्जाम्पल है, ये फिलॉसफी है, ये एग्जाम्पल है। तो श्रीमद् भागवत उसका एक्सप्लेनेशन है। तो टुगेदर दिस श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र एंड भगवद गीता,
तो भगवत गीता और वेदांत सूत्र को समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम यदि हम पढ़ लें, क्योंकि ये विद एग्जाम्पल है, तो हम लोगों के लिए इनफ है सार बताने के लिए। नहीं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि वास्तविकता में भगवान कौन है, कौन सा कार्य क्षेत्र है, कौन नोअर है। इतने सारे नोअर हैं, तो इतने सारे नोअर के अंतर्गत हमें एक ऐसे नोअर को ढूंढना है जो हर चीज़ का नोअर है ना। वो हमें वेदांत सूत्र या भगवत गीता या भागवतम बड़ा क्लियरली डिफाइन करती है। नहीं तो बता रहे हैं यहाँ पर अधिकतर भगवान को रियलाइज़ करने के कई सारे लेवल हैं। जैसे हो गया अन्नमय, अन्न के अंदर भगवान को पहचानना। हाँ, जैसे एकादशी के दिन इस बात की बड़ी रियलाइजेशन होती है कि अन्न के अंदर भगवान हैं भैया। कहते हैं अन्न में ही प्राण है। किसी भी बड़ा कोरोना हो गया, लेकिन कहना खाने पीने की कमी फिर भी हो ही नहीं पाई। हाँ, खाने के बिजनेस कम करना, ठप करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अन्न में ही प्राण है। ऐसा लगता है कि आदमी मर ही जाएगा बस अगर खाएगा नहीं तो। हाँ, तो ये गॉड की, कृष्ण की, भगवान की रियलाइजेशन अन्न के अंदर बड़ी जल्दी से होती है, सभी को जाती है। और उसके बाद हो गया ज्ञानमय या प्राणमय। प्राणमय में कुछ कॉन्शियसनेस के ऊपर भी चर्चा है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। आदमी सोचने लगता है कि क्या मेरे विचार हैं, हाँ, उन विचारों का मुझ पर क्या प्रभाव है ना। आदमी विचारों के ऊपर बहुत खेलता है। तो थोड़ा सा जो खाने पीने से पेट भर जाता है हमारा, तो नेक्स्ट लेवल पे वो थोड़ा विचारों की बात करते हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। हाँ, और उसके थ्रू भगवान को जानने का भी प्रयास करते हैं उसमें, उस नॉलेज में। तो हो गया प्राणमय, और फिर हो गया ज्ञानमय। ज्ञानमय के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ता है। कॉन्शियसनेस अगर प्राणमय है तो ज्ञानमय के अंदर उसको थोड़ा कॉन्शियसनेस के अंदर डिफरेंसेस पता चलते हैं। और उसके ऊपर हो जाता है, संक्षिप्त में बताएं तो विज्ञानमय, जिसमें हमारे और हमारी सोच के अंदर डिफरेंस बताया जाता है। यानी कि हम अलग है, हमारी सोच अलग है। सोच कर कौन रहा है? मन और बुद्धि, और हम मन और बुद्धि से अलग हैं। वो होता है विज्ञानमय। और फिर होता है आनंदमय। आनंदमय इज रियली गेट, भगवान के साथ संपर्क जैसे ही हम करते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिजली के सॉकेट में जैसे ही हाथ डालते हैं क्या होता है? करंट आ जाता है। आनंद आता है कि नहीं? जो भी आता है, लेकिन करंट में हाथ लगाते ही हमें वो ट्रांसफ़र होता है। वैसे ही उस ट्रांसेंडेंटल करंट, भगवान के टच में हम जैसे ही आते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद ट्रांसफ़र होता है। तो ये भगवान के टच में कैसे आते हैं हम लोग? भगवान का श्रवण करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके, भगवान का गुणगान करके, उनका प्रचार करके, उनके बारे में चिंतन मनन करके हमारे अंदर हम भगवान के संपर्क में आते हैं और हम आनंदमय हो जाते हैं। अब लिविंग एंटिटीज हम सब लोग कॉन्शियसनेस में किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, और टॉप मोस्ट स्थिति होती है आनंदमय। अब हम लोग तो कॉन्शियसनेस या चेतना के किसी एक लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा आनंदमय स्थिति में रहते हैं। इसलिए कहते हैं आनंदमय अभ्यासात। और उस आनंदमय के संपर्क में जैसे ही हम आते हैं, जैसे हमने बोला, उनकी सेवा करते हैं, तो हम भी आनंदमय हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान और हम एक ही हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ना तो एवं जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म पहले हो चुके हैं, इन राजाओं के भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है और मुझे सब कुछ स्मरण है। क्यों? क्योंकि वास्तविक क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, तुम नहीं हो। अगर तुम भी क्षेत्रज्ञ होते तो तुम्हें आज सब कुछ याद होता उन क्षेत्रों के बारे में, होता कि नहीं? हमें तो यही याद नहीं रहता कि हम स्कूल में कौन से स्कूल में कब पढ़े थे, कौन से, अगर बाई चांस बीच में कहीं घर परिवर्तन किए थे तो कई चीज़ें तो हम भूल ही जाते हैं, है ना। कल क्या खाया था ये भी सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है क्या। ऑल्दो हम लोग अन्नमय हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता है कि कल हमने क्या खाया था। तो इसलिए हम वास्तव में क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, और इसलिए वो भगवान परम क्षेत्र हैं, वो कभी भी प्रकृति के बोध में नहीं आते। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए वेदांत सूत्र या ग्रंथों का होना बड़ा ज़रूरी है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का होना जरूरी है। तो भगवान यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में
कई सारे ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र, उनके कार्यकलापों के ज्ञाता का वर्णन किया है। इन सब का वर्णन बड़ा डिटेल में किया गया है और हम लोगों के लिए अगेन ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ों को पढ़ा जाए। इसलिए हमने बताया कि यदि आप श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को पढ़ लेते हैं, उसको जीवन का आधार बना लेते हैं, जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं, एक एक श्लोक बाई श्लोक आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर ऐसे नहीं बोलते कि गुरु जी को कोई रियलाइजेशन हुई। हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। गुरु जी का कोई सपना आया, हाँ, और गुरु जी है या बहन जी हैं, हाँ, और उनके गुरु कौन है मालूम नहीं है। हाँ, गुरु कौन अगर मालूम भी है तो गुरु का कनेक्शन कहाँ तक होना चाहिए? ट्रांसफोर्स क्या होता है, एनटीपीसी क्या होता है वो, उनका पावर स्टेशन, पावर हाउस, वहाँ तक अगर वो कनेक्शन नहीं है तो करंट आएगा? आपके गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनके गुरु हैं? क्या उनके गुरु हैं? क्या उनके गुरु हैं? जब वो कनेक्शन भगवान तक होगा तब वास्तव में आनंदमय स्थिति में हम आ पाएंगे। हाँ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए एक एक श्लोक को पढ़ा जाता है, चाहे भागवतम का हो चाहे भगवद गीता का हो, कि यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इन ग्रंथों में ऐसा लिखा है। इसमें विशेष रूप से वेदांत सूत्र प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है और इन ग्रंथों को तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है। आजकल के बच्चों को ये शब्द बता दिया गया माइथोलॉजी, एंड देन दे थिंक दैट ऑल द इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत आर माइथोलॉजी। ये अंग्रेज़ों ने बड़ा सोच समझ के अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में हमारे ग्रंथों के लिए एक वर्ड लिखा। हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य, इतिहास। वो लोग क्या कहते हैं? माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी। अपने ग्रंथों को नहीं कहते हैं वो माइथोलॉजी। हाँ, और इस प्रकार से हम सोचने लगे कि जिसमें कोई तर्क नहीं है वो माइथोलॉजी, हाँ, वो माइथोलॉजी है। जैसे रामायण, क्या ऐसा हो सकता है कोई बानर समुद्र को टाप जाए, पहाड़ को उठा ले? ये सब माइथोलॉजी है। हाँ, पता नहीं कैसे वो आज, मैं तो यही बताता हूँ कैसे वेद व्यास ने बिना एयरलाइंस के ये देखा होगा कि श्रीलंका भी कोई कंट्री है और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ कनेक्शन है जो कि सैटेलाइट से दिखता है। तो क्या कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, कोई पाइप लगा के चढ़ा होगा और उसने देखा होगा कि ये राम सेतु जैसी कोई चीज़ तो है, उधर लंका जैसी कोई कंट्री भी है? कैसे गए होंगे वो समुद्र के बाहर और कैसे उन्होंने नाम दिया होगा? वही नाम जो रामायण में दिए गए आजकल देखे जाते हैं, और केवल इंडिया में नहीं, लंका में, उधर इंडोनेशिया में, कहाँ तक चले गए वेद व्यास। जब इंसान जब कोई ना कोई व्हीकल था ना कोई फ्लाइट सिस्टम था, तो माइथोलॉजी नहीं है, हमारी समझ के परे की बातें हैं। बट शास्त्र में यहाँ बता रहे हैं भगवान कि तर्क के साथ सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। जिसको तर्क वितर्क करने का शौक़ है वो ज़रूर इन ग्रंथों को डिटेल में पढ़े, इन पे पीएचडी करे। हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंट विंग इस्कॉन के अंदर भी जो इस प्रकार के कोर्सेज कराती है। सारे तर्क के साथ आप जानिए कि परम भगवान कौन है, हाँ, और उनके साथ हमारा क्या संबंध है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।